नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज क्या बात करने वाले हैं भाई। ईरान और इजराइल और अमेरिका, ये तीनों देश युद्ध में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। खासकर अमेरिका और इजराइल ईरान पर मतलब जगह जगह पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जो रिटेलिएशन किया है भाई, वो मतलब एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। अभी क्या है कि 12 डेज वार में ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया था, लेकिन इस बार वो इजराइल पर कम और जो उनके पड़ोसी देश हैं, किसके, ईरान के, खासकर दुबई और यूएई। दुबई जो है एक फेमस सिटी है यूएई का। यूएई एक देश है। वहां पर मतलब लगभग 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों का प्रयोग किया है। और इसके कारण दुबई में जो तहलका मचा हुआ है, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि दुबई में सिर्फ भारतीय ही नहीं रहते हैं, अमरीकी, यूरोपियंस, सारे दुनिया भर के लोग वहां पर रहते हैं। और वहां पर वो फंसे हुए हैं, क्योंकि दुबई जो है वो एक ट्रांजिट के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, भारत से अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो मोस्ट कंपनीज वो दुबई में रुकती है, फिर वो यूरोप की तरफ जाती है। तो ये सिस्टम था। इसी में जो अपनी बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी संधू, वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलने के लिए इंग्लैंड जा रही थी भाई। इसी बीच में ये हमला हो गया और वो वहां पर फंसी हुई हैं। और इसी तरीके से लाखों लोग, जो दुबई एयरपोर्ट है वो लगभग 1 करोड़ लोगों को साल भर में मतलब होस्ट करता है। और करंटली वहां पर लाखों लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि किसी का कुछ अता पता नहीं है। और भाई, दुबई पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, मेरी बात हुई कुछ लोगों से जो वहां पर रहते हैं, और वो सारे के सारे डरे हुए हैं। एवरी वन ट्राइंग टू सी अ ब्रेव फेस। बट दुबई के पास जो थर्ड सिस्टम है वो बहुत ही हाईली कैपेबल है। लेकिन जिस मात्रा में ड्रोन भेज रहा है ईरान, अब मुझे आशंका हो रही है कि आने वाले 1 या 2 दिन में ये बुर्ज खलीफा पर फिर से अटैक करेंगे। और इनका प्राइमरी टारगेट होगा दुबई के इकोनॉमी को ध्वस्त कर देना। और दूसरी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि उनके 3 जवान शहीद हो गए हैं और 5 लोग जख्मी हो गए हैं। और ये कब हुआ होगा ये खबर तो क्लियर नहीं है। लेकिन जो कतर बेस पर अटैक किया है ईरान ने, हो सकता है वहां पर इनकी मृत्यु हुई हो, या फिर दुबई में जो सीआईए का मतलब बताया जा रहा है कि दुबई में एक सीक्रेट लोकेशन पर भी ईरान ने हमला किया है, जिसको सीआईए का बेस बताया जा रहा था। हो सकता है फेयर माउंट होटल जो है पाम जुमेरा में, उसको ही सीआईए का ठिकाना बना करके मतलब अटैक किया गया हो। बट ये क्लियर नहीं है। और जबल अली पोर्ट को भी तबाह करने का प्रयास किया गया है भाई। और जो अबू धाबी में अमेरिकन बेस है, उसको भी निशाना बनाया गया है। मतलब दुबई के ऊपर तो मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया है। ये बहुत ही मतलब चिंताजनक विषय है, क्योंकि जो युद्ध ईरान में और इजराइल में नहीं हो रहा है, बस हमारे भारतीय लोग वहां पर रहे हैं। और अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो भाई दुबई का जो मार्केट है वो ऑलरेडी क्रैश कर चुका है, और 2 दिन के लिए उसको बंद कर दिया गया है। भारतीय मार्केट भी गोता खा रहे हैं और तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं। अब समझते हैं कि आगे मतलब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आई एम अ न्यू चैनल, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और थोड़ा और डिटेल में मैं चलता हूं और कुछ खबरें बताता हूं। अब क्या हो रहा है कि जब खमैनी की हत्या हो गई, तो भाई अपने पाकिस्तान में कराची में कुछ जो मॉबस्टर थे, जो कि सिया मूल के बताए जा रहे हैं, उन्होंने
कराची में जो यूएस काउंसलेट होता है उसको घेर लिया और उस पे अटैक करने जा रहे थे। और मतलब उसमें क्या हुआ कि जो पुलिस थी वो तैयार नहीं थी, और जो फर्स्ट पेरीमीटर होता है किसी भी अमेरिकी काउंसलेट का, वो यूएस मरीन द्वारा गार्डेड होता है। और भाई वो क्रॉस करके काउंसलेट के अंदर घुसने वाले ही थे, तभी जो यूएस मरीन्स हैं उन्होंने ओपन फायर कर दिया, और जिसमें अभी तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। मतलब देखो भाई, पाकिस्तान में ये जो भी लोग हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ भी हो किसी भी देश में और दुनिया में, भाई पाकिस्तान में मतलब ऐसे ही मतलब 100-200 लोग मारे जाते हैं जब भी कहीं पे मतलब अमेरिका कुछ करता है। भाई देख, पाकिस्तान वालों ने क्या गेम खेला है कि ईरान में जो हमला हो रहा है ना, उसका खुफिया इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस पाकिस्तानी मिलिट्री ही दे रही है। और तो और जो अमेरिकी जहाज हैं उनको सप्लाई के लिए इंजन, ये सब भी वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर ये तो रही खबर बात कि भाई 20 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं, दूसरी बात है कि कल देर रात हिजबुल्लाह, जो इजराइल के बगल में लेबनान एक देश है, उसने भाई इजराइल पर मिसाइल दागे। और अंततः इजराइल को इस बात की आशंका थी और उसने भाई कार्रवाई की, और भाई बेरूत में जो लेबनान की कैपिटल है 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। मतलब अभी जो इजराइल है वो बुरी तरीके से और चारों तरफ से घिर चुका है। पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया, अब मैं इंतजार कर रहा हूं ये जो हूती रेबल्स है ये क्यों अटैक नहीं कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि हूती रेबल्स भी ईरान के द्वारा ही पोषित हैं। और भाई एक और जो खबर, ये मेरे को जो सीआईए के बारे में पता है, मारियो नवाफल है, ये दुबई में रहते हैं, ये एक क्रिप्टो बिलियनर और मिलियनर जो भी हैं। इन्होंने किसी से बात की, द यूएस मिलिट्रीज ग्रोइंग नाइटमेयर, वेयर डू यू रीलोड when your bases are gone? US destroyers that used to refit in Bahrain now have to travel to Diego Garcia. The CIA intelligence hub in Dubai is destroyed. The infrastructure the US spent decades building across the Middle East is crumbling in real time. भाई देखो, बहरेन में जिस तरीके से अटैक किया है तो उनका जो नेवल बेस है वो बुरी तरीके से तबाह हो गया है। और भाई जो CIA का जो इंटेलिजेंस हब है दुबई में, उसको भी डिस्ट्रॉयड बताया जा रहा है, बट इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बाहर आएगी नहीं। बट ये खबर मैंने यहां से ली थी। द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई के आसपास जैसे UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरान और ओमान, इन सब जगह पर अमेरिका ने बना रखे थे, वो रियल टाइम में टारगेट हो रहे हैं। और भाई उसको अमेरिका डिफेंड भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले इन सारे देशों ने यह बोला था कि आप हमारे एयर स्पेस का प्रयोग नहीं करोगे। तो ईरान ने अपने पैर पर मार ली है कुल्हाड़ी। अब जो पहले अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर की जरूरत पड़ती थी, अगर ये देश अभी ईरान के साथ युद्ध में शामिल नहीं होते हैं तो इन पर और हमला किया जाएगा। अंदर ही अंदर क्या खबर चल रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जो नेक्स्ट लीडर है उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, बट आने वाले समय में जो नाइटमेयर है, ईरान तो चलो अपने आप को बर्बाद मान ही चुका है, बस मरते मरते साथ में आजू बाजू के जितने देश हैं उनको भी मार के मरूंगा भाई। ये सुसाइडल मेंटालिटी के साथ ईरान की जो आर्मी है और IRGC है वो अटैक कर रही है। उसके बाद एक और खबर आई भाई, अमेजॉन जो क्लाउड बेस्ड प्रोवाइडर है उसके भी मतलब जो जो एरिया है शायद जबेल अली के आसपास जहां पर अटैक हुआ था, डाटा सेंटर में आग लग गया है। अगर ये सही होता है तो भाई पूरे मिडिल ईस्ट में इकलौता
दुबई ही है जो वहां पर क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर इस तरीके से अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को भाई ठिकाने लगाया जा रहा है, तो ईरान ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो उस केस में हमें क्या करना है। और जो सबसे बड़ा टारगेट किया गया है वो दुबई को। और एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों मेरे, कि यूएस का जो एक F-50 फाइटर प्लेन है वो कुवैत में क्रैश किया है। क्या कुवैत में मतलब इंटरसेप्ट करके ईरानियन मिसाइल ने इसको गिराया है, या फिर तेल खत्म हो गया है, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसके कारण ये प्लेन गिरा है। बट दिस इज अ बिगेस्ट न्यूज दैट आई कैन थिंक ऑफ। और जो पायलट है ना उसको बचा लिया गया है वो, और उसको तो भाई मतलब एक गाड़ी के डिक्की में भर के कहीं ले जाया जा रहा है। पहले तो 3 सैनिक शहीद हो गए अमेरिका के, अब ये फाइटर जेट गिरने लगा है। और भाई कल तो ये भी खबर आई थी कि ईरान ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ओमान में उस पर भी अटैक किया था। वहां पर सेंटकॉम ने बोला कि भाई हमारे जहाज को कोई खतरा नहीं हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी जानकारी दी कि हम लोगों ने ईरान के 9 शिप को तबाह कर दिया है। भाई देखो, इन द फॉग ऑफ वार कौन क्या बोलता है उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से हमला जारी है अभी भी, वो कितने दिनों तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन दुबई के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही खराब मतलब चीज है। तो मैं चाहूंगा या तो युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, या फिर सारे देश शामिल होकर के ईरान पर हमला करो। और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, क्योंकि दुबई को निशाना बनाने का एक रीजन ये भी है कि दुबई से ईरान के कोस्ट की दूरी बहुत कम है। मतलब वहां से ड्रोन चालू करते हैं लगभग 100 से 150 किलोमीटर के अंदर आसानी से दुबई को निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल पर हमला करने के लिए उनको चाहिए अपना बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन इजराइल पर हमला करने से अभी ईरान बच रहा है। और भाई जो बचे खुचे छोटे मोटे देश हैं, या हो सकता है दूसरा रीजन ये भी हो कि अमेरिका ने उनके जो मिसाइल फैक्ट्री है उसको निशाना बनाया हो, तो उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो डिग्रेड हो गई है। और ईरान पर इजराइल पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पर हिट हुआ है। लेकिन इजराइल ने अब इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है कि ड्यूरिंग द फॉग ऑफ वार वो सिक्योरिटी कारणों से वो ये बता नहीं रहे कि कहां पर किसने लोगों ठिकाने पे लगाया गया है। मिडिल ईस्ट में फायर हो गया है, 3 लोग मारे जा चुके हैं, सुप्रीम लीडर की हत्या हो चुकी है। डोनाल्ड दे बेटर नॉट रिटेलिएट, इतना बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने हमला किया है। डिकेड्स ऑफ न्यूक्लियर टेंशन एंड प्रॉक्सी वॉर, सेंसेक्स ड्रॉप। अब भारत में आकर देख लो, सेंसेक्स ड्रॉप 1000 प्लस पॉइंट्स टुडे एज अ ग्लोबल ऑयल सप्लाई फियर ग्रिप्स इंडियन इन्वेस्टर। अब जो ये अटैक हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वहां पर हमला होने के कारण अब तो कोई कंटेनर शिप वहां जाएगा नहीं भाई, क्योंकि वो एक्टिव वार जोन हो गया है। मतलब वहां पे जाने का मतलब है आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तो भारत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक तो जो मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं उनके कारण नुकसान होगा, और भारत में तेल के दाम अब बढ़ने वाले हैं जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता है। तो भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग भी इसमें शामिल हो गए। F-55 जो पूरा डिटेल है ना वो ये है कि जो क्रैश हुआ है ना वो जहाज का नाम है F-15, डाउन नियर ईरान बॉर्डर, मतलब ईरान के बॉर्डर के पास वो गिर गया है। यूएस एयरफोर्स F-15 crashed in northern Kuwait, pilot ejected and was rescued by locals, occurred during high intensity operation Epic Fury, sorties against ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स। देखो, कुवैत के ऊपर से ईरान पर हमला किया जा रहा था, इसीलिए ईरान जो है ना बहरीन और कुवैत को निशाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल से होते हुए
सीरिया, जॉर्डन और इराक और उसके बाद कुवैत, उसके बाद ईरान का बॉर्डर आता है, तो ये उसके लिए काम कर रहा था। हो सकता है कि कोई ईरानियन मिसाइल ने इसको हिट किया हो, लेकिन इस खबर के बारे में कोई हमें बताएगा नहीं जब तक युद्ध चल रहा है। Military activity in Jahra is heightened. Citizens should remain indoors. Intense electronic warfare or mechanical failure during a combat missions near the Iranian frontier. Thousands of Indian expatriates in Kuwait are now living in a potential active war zone. बहरेन में और कुवैत में आज सवेरे सवेरे जबरदस्त हमला किया गया है ईरान की तरफ से। और भाई बहरेन में तो एक एक्टिव होटल था, बहुमंजिला इमारत थी, उसको आग के हवाले कर दिया गया। और जो लोग दोहा में हैं, हम लोग सारी बातें दुबई की करते हैं, लेकिन उतने ही माइग्रेंट जो भारत से गए हैं वो कुवैत में भी रहते हैं, दोहा में भी रहते हैं, इवन इन द बहरेन। मतलब भारतीय आपको सभी जगह पर मिलेंगे। और वो अभी डरे हुए हैं कि उनको नहीं पता है, क्योंकि ईरान में अभी तक जो दुबई पर हमला किया है उसमें 3 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। दुबई का एयरपोर्ट जो है ना वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और उसको कंटिन्यूअसली निशाना बनाया जा रहा है। मतलब आप समझ लो कि हजारों मिसाइल्स दुबई की तरफ छोड़े जा रहे हैं। अब ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है तो भाई ईरान कुछ मानने वाला है नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल ईयाल जमीर ऑपरेशन हैज बीन प्लान फॉर मंथ्स विथ आवर अमेरिकन एलाइज। मतलब इसने बोला कि अमेरिकन एलाई के साथ यह ऑपरेशन बहुत जल्दी से मनाया गया। ट्रंप क्लेम्स ईरान was 2 weeks away from a nuclear weapon before the strike। अब ये सच है कि झूठ है, अब पता नहीं। युद्ध तो स्टार्ट हो गया है, भारत क्या करेगा। द एंड ऑफ एरा सुप्रीम लीडर है वो मारे जा चुके हैं और उनके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है 40 सीनियर ऑफिशियल किल इन अ 60 सेकेंड सिंक्रोनाइज स्ट्राइक। अब जहां पर ये जो खोमैनी है उसको जिस तरीके से मारा गया है, आप समझ लो उनके कंपाउंड पे एक नहीं 30 बंकर बस्टर मिसाइल से हमला किया गया था। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीडरशिप डिकैपिटेशन इन मिडिल ईस्ट सिंस 1979। मतलब इट वाज, मतलब एक तो उनके पास बंकर था, लेकिन जो खमैनी था ना वो समझ लो कि पूरे ईरान में अभी जो भी चीज हो रहा है उसका मास्टर माइंड वही था। पहले वाले जो खुमैनी थे एक्चुअल में, जो 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था, उनकी तो मृत्यु कब की हो गई थी, लेकिन ये बंदा लगभग 30 सालों से वहां पर राज कर रहा है। ईरान स्टेबिलिटी इज क्रूशल फॉर इंडिया चाबहार पोर्ट। अब हम इसकी बारे में बात करना बेमानी होगी, क्योंकि चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया है अमरीकियों ने। ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 ईरान फायरबैक्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन। अबू धाबी, कुवैत, इन सब में बात हो गई। आईआरजीसी द सी विल कम द ग्रेवयार्ड, मतलब जो समुंदर है ना उसको ग्रेवयार्ड बना देंगे, ऐसा ऐलान कर रही है आईआरजीसी। 1 इंडियन नेशनल रिपोर्टेड टू बी किल्ड एट अबू धाबी एयरपोर्ट। सेफ्टी ऑफ 9, देखो एक भारतीय नागरिक की भी मृत्यु हुई है अबू धाबी एयरपोर्ट के आसपास। ये कंफर्म न्यूज है या नहीं, बट दैट इज नॉट ग्रेट, बट एक कैजुअलिटी हो गई है। इफ सिविल एयरपोर्ट्स रिमेन टारगेट्स, ऑल एयर कनेक्टिविटी टू द मिडिल ईस्ट विल बी कट। ईरान का स्ट्रैटेजी क्लियर है, जितने ज्यादा लोगों को मार सको उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा भाई। अब दुबई को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वहां पर गोरे काले उठे बैठे सारे टाइप के लोग रहते हैं। बम गिरेगा तो प्रोबेबिलिटी है कोई ना कोई तो मरेगा ही। कैरियर स्ट्राइक, मतलब आप समझ लो कि भाई ईरान क्लेम्स 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट्स यूएसएस अब्राहम लिंकन। यूएस कॉल्स इट अ टोटल लाई। ईरान ने बोला कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर पर मारा गया था। द लिंकन हैज बीन द प्राइमरी लॉन्च प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्राइक अगेंस्ट सदर्न ईरान नेवल बेस। तो जो चाबहार पोर्ट है उसके पास ही है। सेंटकम ने मना किया है कि भाई ऐसा नहीं। आईआरजीसी नीड्स अ मोरल बूस्टिंग क्लेम टू कीप डोमेस्टिक सपोर्ट्स
From panicking naval war in the Arabian Sea directly impacts Indian merchant shipping. तो भाई भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया है और दुबई का मार्केट शटडाउन हो गया है। द ब्रूटल ब्रिज हिजबुल्ला ज्वाइंस द वार। देर रात हिजबुल्ला ने भी भाई इसराइल पर हमला करने का प्रयास किया है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रही है इसराइल की सरकार। पाकिस्तान में भाई अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तो अंदर से प्रोटेस्ट चल रहा है और अफगानिस्तान उसको पेले जा रहा है। भाई नूर खान एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है, ऐसा अफगानिस्तानियों का दावा है। कितना सच है कितना झूठ है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है और करेगा। अब जो तेल है $120 प्रति बैरल चल गया है, तो अब आप और हम तेल का दाम ज्यादा देंगे, ये लिख करके रख लीजिए। 85% of Indian oils imported, 2/3 of it come from the Persian Gulf। अब देखते हैं भारत सरकार ने कोई प्लान बनाया है कि नहीं बनाया। इंडियन इकोनॉमिस्ट पैनिक सेलिंग इज रॉन्ग बट द एनर्जी रिस्क इज वेरी रियल। Iran's only leverage left is to sink tankers and block the world's energy supply. Reliance, ONGC, and defense stock like HAL may actually gain while other crash. इंडिया माइट हैव टू एक्सेलरेट इट ट्रांजिशन। मतलब अब देखो इसमें कोई बात नहीं है कि तेल के दाम बढ़ेंगे और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ट्रम्प्स इंड गेम सरेंडर और एनाइलेशन, ये बात तो बोल दिया है। सरेंडर तो अभी ईरान नहीं बोलने वाला है जब तक उसके मिसाइल को। तो मेरा अपना खुद का यही ओपिनियन है कि अगर आपने अटैक स्टार्ट किया है भाई डोनाल्ड ट्रम्प साहब, तो ईरान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेसिटी है उसको पहले तबाह कर दीजिए। हो सकता है कि इन्होंने तबाह कर दिया हो, इसलिए जो उनके ड्रोन्स है ना, छोटे छोटे ड्रोन, वो मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक किए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई सऊदी अरेबिया और जिस के जितने देश हैं, अपने आप को बचाना है तो थर्ड सिस्टम से ज़्यादा जहां से मिसाइल ओरिजिनेट हो रहा है उसको खुद से निशाना बनाइए। यू हैव द राइट टू डू दैट। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरीके से द वर्ल्ड हैज चेंज व्हाट इंडिया मस्ट डू। दिस इज द मोस्ट डेंजरस मोमेंट फॉर ग्लोबल पीस। 1962 में जो हुआ था उसके बाद अभी क्या है कि चाइना और रसिया ने खुलकर बोला तो है कि ये गलत हुआ है, लेकिन क्या खुलकर वो ईरान के साथ आएंगे नहीं पता। आवर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी। दिस वार इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू अमृतकाल विजन। तो भारत के पक्ष में तो यही होगा, जितनी जल्दी हो सके ये युद्ध समाप्त हो जाए, नहीं तो भाई सभी को नुकसान होगा। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो होगा वो मिडिल ईस्ट के देश और साउथ एशिया में जो देश हैं भारत पाकिस्तान, उनको होगा और तेल के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये रहा आज का मेरा अपडेट दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।